हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये सनातन को तहस नहस करना चाहते हैं। एमपी से पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। जानते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश से बीना पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां बीना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सनातन पर जारी सियासी विवाद को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने इंडी अलायंस बनाया है, इसे कोई घमंडिया गठबंधन भी कह रहा है। मुंबई की बैठक में घमंडिया गठबंधन से नीति बनाई है, उनका छिपा हुआ एजेंडा है। इनकी नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की, भारतीयों की आस्था पर हमला करने की नीति है। ये लोग सनातन को टारगेट कर रहे हैं, सनातन परंपरा को समाप्त करने की सोच रहे हैं। गांधी लक्ष्मीबाई ने सनातन से प्रेरणा ली थी, लेकिन ये घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं, सनातन को तहस नहस करना चाहते हैं। अगली खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकोरेनाग इलाके में ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। हमारे वीर सपूतों की शहादत से पूरा देश गमगीन है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चला दी। सेना और पुलिस अब दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है, जो उनके मारे जाने तक जारी रहेगा। हालांकि मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की ओर से होने वाले इस दुस्साहस ने एक बार फिर याद दिलाया है कि घाटी से आतंक का सफाया अभी बाकी है। बता दें, मंगलवार और बुधवार रात खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करते ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोपहर 1 बजे तक सेना के ऑफिसर के जख्मी होने की खबर आई थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने अनंतनाग के कोकरनाग के हलूरा गंडूल इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर से बढ़ी, सुरक्षा बल के अधिकारी उस स्थान पर चढ़ गए जहां 2-3 आतंकवादियों के छिपने की सूचना मिली थी। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े तो वहां पहले से छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी के दौरान सेना के एक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को गोली लग गई। आनंद फानन में हेलीकॉप्टर के हेडक्वार्टर में घायल अफसरों को एयरलिफ्ट किया गया। बताया जाता है कि हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। अगली खबर सामने आ रही है। देश में सनातन को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर उंगली उछालने वालों पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा है कि जब देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए सनातन पर उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विरोध करने वाले भूल गए हैं कि रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन मिट नहीं पाया था। ऐसे में ये तुच्छ लोग कहां से सनातन को मिटा पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि सत्य एक है, लेकिन लोग अपनी मूर्खता से सूर्य पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता वह थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। रावण और हिरण्यकश्यप और कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन उनका सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा। पर ईश्वर बचा और आज भी है। सनातन धर्म सत्य है, कभी नहीं मिट सकता। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अच्छे प्रदेशों में है, यह ईश्वर की कृपा है। सनातन जब खड़ा हुआ तब अयोध्या में राम मंदिर और काशी में बढ़ा और बढ़ता रहेगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान से सनातन पर बहस हुई थी। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन स्मारक में कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना के विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इस तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नहीं मिटा था। रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा।
अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा। अगली खबर सामने आ रही है। भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति के धरोहर है। हिंदी दिवस के मौके पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। जानते हैं पूरी खबर। हिंदी दिवस के अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रभाषा हिंदी को परिभाषित करते हुए बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। उन्होंने कहा, भारत वर्षों से ही विविध भाषाओं का देश रहा है और हिंदी को एक जनतांत्रिक भाषा के रूप में माना जाता है। भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उचित सम्मान मिला है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि सहज समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा रहा है। देश में राजभाषा में हुए